ज़रा उनके बारे में बोल दूं। अभी जो चर्चा हो रही है कि खड़गे जी ने ये कहा और जिसके ऊपर रविशंकर प्रसाद ने बड़ी तल्ख टिप्पणी करी, तो खड़गे जी ने नहीं, ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता और सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने भी कही। और अभिषेक सिंघवी का कहना ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सीनियर एडवोकेट हैं एक, और उन्होंने कहा कि जज बार बार बदल रहे थे। तो एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा एक कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन और एक वरिष्ठ वकील जो हैं, जो सारी चीज़ों को समझते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, इसका क्या महत्व है, ये किसी भी तरह से न्यायालय की अवमानना नहीं है, उन्होंने ये बात कही। दूसरी एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, जब कानूनी बात हो रही है, थोड़ी सी स्पष्ट करना ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए भी, कि मानहानि के मुकदमे में बड़ी स्पष्ट नियम है, और ये भी सिंघवी साहब बता रहे हैं, ये भी हम अपने शब्द नहीं बता रहे, ये भी अभिषेक सिंघवी सीनियर एडवोकेट जो एक ला के विशेषज्ञ माने जाते हैं बता रहे हैं कि ज़रूरी है कि जिसके खिलाफ बात कही गई हो वो कोर्ट में जाए, वो शिकायत करता हो, वो फरियादी हो। लेकिन इसमें वो कहते हैं कि कोई भी जिन 3 मोदियों का नाम लिया या 4 का नाम लिया, कोई भी अदालत नहीं गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसके साथ वो एक और बात कहते हैं, ये सब न्यायालय की अवमानना नहीं है, वो कह रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा गंभीर आरोप सत्ता पक्ष ने, बीजेपी के नेताओं ने लगाए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब इसके ज़रिए वो फिर कह रहे हैं कि हमें घेर के मारा गया। और साथ में वो ये कहते हैं कि आप हमें धमका रहे हैं, आप हमें डरा रहे हैं, लेकिन हम लड़ते रहेंगे और राहुल जनता की आवाज़ उठाना नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो है कांग्रेस का स्टैंड है, क्लियर स्टैंड है, जो उसके स्पोक्समैन के ज़रिए, जो उसके वरिष्ठ अभिभाषक के ज़रिए अभी थोड़ी देर पहले सामने आया है। अब दूसरी बात कि ये जो फैसला हुआ, इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे। देखिए, परिणाम तो सामने आ ही गए। अभी तक जो केजरीवाल जी कुछ नहीं बोल रहे थे या कांग्रेस के ऊपर ही टिप्पणी कर रहे थे, उन्होंने आज बहुत ही साफ साफ शब्दों में राहुल गांधी का समर्थन किया और इस कार्रवाई को प्रतिशोध की कार्रवाई बताया। अखिलेश यादव, जिन्होंने और ख़तरनाक बयान दिया था, जो बीजेपी और कांग्रेस को समान कह रहे थे कि बराबर हैं वो, उन्होंने भी यही बात कही, उन्होंने भी राहुल का समर्थन किया। और तृणमूल कांग्रेस, जो अभी तक मीटिंग में नहीं आती थी, सुबह जो होती है खड़गे जी के चैम्बर में, राज्यसभा के में विपक्ष के नेता हैं, तो उसमें तृणमूल कांग्रेस नहीं आ रही थी अभी 6-7 दिन से, तो उसने तो आज आगे बढ़ के एक कदम और आगे बढ़ा और उसने कहा कि अडानी को गिरफ्तार करो। अभी कांग्रेस के नेता कह रहे थे, जयराम रमेश जो मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, कि ये मांग तो हमने भी नहीं करी थी, इतनी बड़ी मांग तो अडानी गिरफ्तार की मांग हमारे उससे नहीं आई थी अभी तक। तो ये तो कह रहे थे, जरूर जेपीसी कह रहे थे हम, तो उनका कहना था ये कि इसका मतलब ये हुआ कि अब सब लोगों की समझ में आ गया कि सरकार क्या करना चाह रही है, और अकेले अकेले रहे तो सब पिटेंगे, सब ख़त्म होंगे, और अगर मिल गए तो एक ताकत बन जाएंगे और मुकाबला कर पाएंगे। तो ये जो आज सूरत का जजमेंट आया है, इसने पूरे विपक्ष को एक कर दिया। तेजस्वी यादव तो कह ही रहे थे, तेजस्वी यादव ने भी और आगे बढ़ के बात कही कि जल्दी करो। उनके साफ शब्द हैं कि कांग्रेस जल्दी करे इस मामले को। तो ये बात अब बड़ी क्लियर हो गई है, सबके समझ में आ गई है। जैसे खास तौर से समझ में किसके आना थी, आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल जी के। केजरीवाल जी को जब बजट पेश करने से रोका गया तो ज़रा उनके दिमाग की खिड़कियां खुली, उनके समझ में आया कि बजट पेश करने से भी किसी को रोका जा सकता है, कल से मुझे घर से निकलने पे भी रोका जा सकता है। आज की तारीख में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, जिस तरह के सारा माहौल हो रहा है, तो उसमें किसी भी विपक्षी दल के लिए बड़ा मुश्किल है कि कल क्या हो जाए। तो इसलिए आज की तारीख में सब एक हो रहे हैं, और ये जो है राहुल के सूरत के फैसले का एक साफ साफ परिणाम है। अब सवाल यह है कि क्या राहुल को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है।
तो देखिए गेंद हमने पहले भी लिख भी चुके हैं इस पे, और यही हमने कहा भी था कि 1978 में इंदिरा गांधी को इसी तरह किया था। 77 में वो हारी रायबरेली से, संजय गांधी हारे, और उसके बाद चिकमंगलूर से 1978 में कर्नाटक में जहाँ भी चुनाव होने वाले हैं उसी के चिकमंगलूर से वो जीत के आई, बहुत बड़े वोटों से जीत के आई। पूरी जनता पार्टी हिल गई और उन्होंने तय कर लिया कि चाहे ये कितनी बार भी जीत के आ जाएं, इन्हें हम लोकसभा की सदस्य नहीं रहने देंगे, संसद की सदस्य नहीं रहने देंगे। और 1978 में उनको डिस्क्वालीफाई किया, उनकी सदस्यता ख़त्म की और साथ में उन्हें गिरफ्तार करके रात को तिहाड़ पहुंचा दिया गया। अब इस मामले में क्या हो सकता है? इस मामले में इसका कानूनी पक्ष भी है, राजनीतिक भी है, दोनों हैं कि 2 साल की सज़ा मानहानि की कैसे मैक्सिमम होती है। और सारे वकील ये कह रहे हैं जिन्होंने बड़े मुकदमे लड़े हैं, बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, कि 2 साल की सज़ा कभी सुनी और देखी नहीं। आमतौर पे 3 महीने की, 6 महीने की होती है। टोकन सज़ा इसको कहलाते हैं, ताकि आदमी को ये मालूम पड़े कि भाई उसने गलत काम किया था, और फाइन लगा देते हैं। तो 2 साल की मैक्सिमम का मतलब क्या है? सीधा मतलब डिस्क्वालिफिकेशन। दूसरी बात, कानून के जानकार ये भी कह रहे हैं कि कानून में भी संशोधन किया जा सकता है। हमने बेल हासिल कर ली है, पर हो सकता है कि इस बेल को भी निरर्थक कर दिया जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि अभी सीधे सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये जुडिशरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहलाता है, जो सबसे लोअर कोर्ट होता है, प्रारंभिक कोर्ट जिसे कहते हैं। लोअर के नाम थोड़ा गलत हो जाएगा, चाहे प्रारंभिक कह सकते हैं। और हमें जहाँ तक सही याद आता है जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कहते हैं। तो इसके बाद सेशन में अपील होगी, और जैसा कि आप ने अभी दिखाया सामने, और शिवसेना के संजय राउत बोल रहे थे कि गुजरात में फैसला हुआ है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो जब वो नहीं बोल रहे तो हम क्या बोले? और स्वामी जी पहले बोल चुके हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से कांग्रेस के पक्ष में जा रही हैं, राहुल के पक्ष में जा रही हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी, राहुल को जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी, वो थी नैरेटिव बनाने की, माहौल बनाने की। कांग्रेस इसी में हमेशा असफल साबित हुई है और इसी में हो रही थी। जो इतनी बड़ी यात्रा है जिसके आप बार बार जिक्र करते हैं और अच्छा करते हैं जिक्र, लेकिन हम इसको एक दूसरे पहलू से देखते हैं कि कांग्रेस उसका फ़ायदा उठाने में असमर्थ रही, अक्षम रही। उसका फ़ायदा जिस तरह से उठाया जाना चाहिए था, कांग्रेस उठा नहीं पाई, और वो मौके उनको अब बीजेपी या मोदी जी दे रहे हैं। तो ये नैरेटिव जो बनेगा, तो ये नैरेटिव कैसे बनता है? एक माहौल बनता है कि सारा विपक्ष अगर एक हो जाए और कहे कि हम सब साथ लड़ेंगे, तो जनता में एक मैसेज जाएगा। जनता चर्चा किन मुद्दों पे कर रही है ये पता नहीं इन लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम। हम तो बहुत आते हैं जाते हैं, सब तरह से देखते हैं। तो जनता जो है वो अभी तक इस बात को मान नहीं रही कि विपक्ष जो है मोदी जी का मुकाबला कर पाएगा। तो विपक्ष जिस दिन एक हो जाएगा, ये सारे लोग, हमने उस दिन कहा था पिछली बार कि लाल किले के सामने खड़े होके एक फ़ोटो खिंचवा लेंगे और एक बाइट दे देंगे। तो अभी केजरीवाल जी ने बुलाया है 7 या 8 मुख्यमंत्रियों को। ये 7-8 मुख्यमंत्री नहीं, और अभी जिस समय वक्त हम बात कर रहे हैं तो शरद पवार के घर पे भी एक मीटिंग हो रही है जिसमें कांग्रेस के नेता भी हैं और दिग्विजय सिंह वहाँ पहुँचे हुए हैं। हाँ, और बहुत सारी पार्टियों के नेता हैं। तो ये सब छुटपुट प्रयास चल रहे हैं, मगर सिंपल एक विपक्षी हेडलाइंस में भी चल रही है। जी हाँ, वही बता रहे हैं। सिंपल एक की विपक्ष की एकता के लिए, और जैसा कि स्टालिन ने सबसे अच्छी बात कही है कि ये चुनाव 2024 का इसलिए नहीं होगा कि कौन जीते हम में से मतलब विपक्ष में से, ये इसलिए होगा कि हम किसको नहीं जीतने देंगे।